हेलो एवरीवन। तो आज का हम पीवाईक्यू सीरीज में कर रहे हैं प्रीएम्बल। लेक्चर 3 है ये और चैप्टर भी 3 है प्रीएम्बल। तो इसमें जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में या फिर सीआईएसएफ, एनडीए, सीडीएस और इवन सिविल सर्विस एग्जाम में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं तो हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है, प्रीएम्बल चैप्टर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा हमारे भारत के संविधान के बारे में सही है, तो हमें देखना है। ये पूछा गया है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। थर्ड ऑप्शन है द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर अडॉप्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। तो इसमें देखो सब में तीन तीन ऑप्शन दिए हैं, तो चार ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव किया गया था संविधान सभा में और जिसको पास करके बाद में जो प्रीएम्बल बना। तो ये क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वॉज, जो हमने प्रीएम्बल लिया था वो हमने यूएसए अमेरिका का संविधान है वहां से हमने प्रीएम्बल लिया था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर एडॉप्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये भी सही है, तो हमारे तीनों सही है। तो ऑप्शन होगा ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसको नोट्स में देखते हैं, हम नोट्स में हमने कहाँ पे लिखा है। तो देखो, जो सबसे पहले प्रीएम्बल चैप्टर है, एक मिनट, तो ये प्रीएम्बल चैप्टर है, इसको थोड़ा ठीक है। ये हमने लिया था यूएसए से, अमेरिका से लिया था, प्रस्तावना हमने अमेरिका से लिया था, लेकिन जो इसकी भाषा है वो इंस्पायर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखो, संविधान में हमने अब तक एक ही बार अमेंडमेंट किया है, ठीक है, वो किया हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एक मिनट, हाँ 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। देखो इससे पहले क्या हुआ था, हमारे बेरोबारी केस आया था, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है और इसको तुम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरा केस आया 1973 में, केशवानंद भारती केस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। तो इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है और तुम इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसकी मूल संरचना जो है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे ही आया 73 में, तो फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय, तो उन्होंने 1976 में इसमें तीन वर्ड और जोड़ दिए 42वां संविधान संशोधन करके, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। एक ही बार अगर एग्जाम में आएगा तो कितनी बार हमारे प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, तो एक ही बार हुआ है, ठीक है, एक बार अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। उसमें हमने तीन शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो हमारे तीनों सही है। और एक दूसरा, हाँ द वर्ड सोशलिस्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये अभी ये बचा है ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। देखो 13, मैं समझा देता हूँ, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन रखा था संविधान सभा जो हमारी बन रही थी उनके सामने, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हमारा संविधान बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए जैसे मैंने इस ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लिखा। फिर 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन बिल रखा था तो वो पास हो गया था। तो जो बाद में ये ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव, अब इसी के मॉडिफाइड वर्जन को हम प्रीएम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना। तो जो हम आज प्रस्तावना देखते हैं ना संविधान में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो जो वो है ना प्रीएम्बल, वो जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन है वो एक ड्राफ्ट एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव जो है
यह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। क्या हमारा जो प्रियम्बल है, जिसे 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, और बाद में उसी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, उसी के मॉडिफाइड वर्जन को हम प्रियम्बल बोलते हैं आज। तो ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 तीनों सही है हमारे, ठीक है। एनडीए का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा सही नहीं है हमारे संविधान के बारे में, ठीक है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने अभी देख लिया, जो सोशलिस्ट और सेकुलर थे ये पहले से नहीं थे, ये हमने 1976 में जोड़े थे, ठीक है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हमने जोड़े थे। तो ये तो सही है, हमें नोट बताना है कि कौन सा सही नहीं है। द प्रियम्बल स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रस्तावना है वो हमें हमारा उद्देश्य बताता है। तो ये भी सही है, जो हमारा वो प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना, वो हमारे उद्देश्य और सिद्धांत बताता है, ठीक है। तो ये भी सही है। द प्रियम्बल इज इनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये नहीं है, जो प्रियम्बल है ना उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वो इनफोर्सिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, नॉन जस्टिकेबल एंड कैन नॉट इन्फोर्स इन द कोर्ट, ठीक है। प्रस्तावना के प्रावधान अपरिवर्तनीय है और इन्हें अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ये करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं, CISF में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही नहीं है हमारे संविधान के बारे में। द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सही है, हाँ। अभी हमने यहाँ पे बताया, जो ये आया था केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट तो सही है। अब देखते हैं, ये फिर वही जो इसमें था, आया था कि जो हमारा वो है जो हमारा प्रियम्बल है वो हमें उद्देश्य बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है। द वर्ड सोशलिस्ट एडेड इन 1976। हाँ, तो जो हमारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द थे, ये हमने 1976 में जोड़े थे, जो 42nd संविधान संशोधन हुआ था उसमें, ठीक है। तीनों सही है, तो ऑप्शन बचा डी। द वर्ड सेकुलर वॉज ऑलवेज इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, जो सेकुलर वर्ड था, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो ये था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये ओरिजिनली पार्ट नहीं थे, ये हमने बाद में जोड़े थे, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। हाँ, अब ऑप्शन देखते हैं, द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, जो हमारा 26 नवंबर 1949 को ओरिजिनली डिस्क्राइब, तो इंडिया का जो प्रियम्बल संविधान, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना था, तो उसमें सोवरन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, सोशलिस्ट और सेकुलर रिपब्लिक नहीं। तो हमारा होगा ऑप्शन बी। अब यूपीएससी सिविल सर्विस का देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट, इनमें से कौन से हमारे प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। तो देखो, हमारे इसमें 5 प्रकार की लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, ठीक है। कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। एक बार याद कर लो, ये एग्जाम में, ये CDS, NDA, CAPF और SSC के एग्जाम, और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पूछा जाएगा, SSC में भी पूछा है, ठीक है। ये देख लो, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। तो इनमें से थॉट आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, बिलीफ आ गया, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमारे संविधान में इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, इनमें से हमारे प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन। तो हमारे संविधान में ये बोला कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंशन है, लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वॉज नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस इट बिगिनिंग। तो ये भी सही है, तो इसका होगा सी, बोथ A एंड B। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वलिटी, समानता, कौन सी? स्थिति और अवसर की समानता।
स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की समानता हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लो। और दूसरा दूसरा ऑप्शन क्या था? हाँ, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अच्छा सॉरी, नहीं, इंटीग्रिटी नहीं था इसका, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी तो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब जोड़ा था, ठीक है। तो इसका होगा बी, ओनली ऑप्शन बी, ठीक है। ये सीडीएस में पूछा है तो ध्यान रखना। ओके, विच इनमें से कौन से आइडियल्स फिलोसफी और ये हमारे प्रियम्बल हमारे संविधान में है? तो सोवरेन रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम हैं। सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन कैपिटल एंड फ्री ट्रेड ये नहीं है, ठीक है। ये हमने प्रियम्बल में हमने ये वर्ड देखे थे। तो ये ऑप्शन थर्ड तो गलत हो जाएगा, तो बचे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट, ये दोनों सही है, ठीक है, फर्स्ट वाले। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज इंडिकेटेड इनटू प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द, इनमें से जो हमने सोशलिस्ट है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था? तो 42nd, ठीक है। कौन कौन से जोड़े थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जोड़े थे। कौन से ईयर में? 1976। तो ये पूरा याद रख लेना, ठीक है। तीन वर्ड जोड़े थे 1976 में, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी करके। द वर्ड सेकुलर वर्ड, हाँ, तो सेकुलर वर्ड हमने कब जोड़ा था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, पूरा याद रखना, ठीक है। तो ये एनडीए में पूछा गया है, सीडीएस में भी, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन से हमारे संविधान के बारे में करेक्ट है? द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का हिस्सा है। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ प्रियम्बल सिंस, नहीं, ऑप्शन बी, ठीक है। प्रियम्बल जो है ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये हमने अभी पता नहीं कितनी बार देख लिया। 42nd संविधान संशोधन में हुआ था, जोड़ा था हमने इनको, ये ओरिजिनली पार्ट नहीं थे, ठीक है, 1976 में। तो ऑप्शन ओनली टू सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड है फ्रेज, इनमें से कौन सा हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में नहीं जोड़ा था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जोड़ा था। डिग्निटी एंड ऑफ द इंडिविजुअल ये नहीं जोड़ा था, ठीक है। तो ये यूपीएससी सीजीएस 2023 का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं, सोशलिज्म इज अपोज टू, जो सोशलिज्म है उसका अपोज बताना है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो सोशलिज्म समाजवाद का मतलब है कि हाँ, हमें कुछ ऐसे स्कीम्स लाने हैं जो समाज की भलाई में काम करें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो हमारे संसाधन है उनका समान वितरण करना है भारत के सभी लोगों में, अमीर हो गरीब हो सब में बराबर बांटना है, तो ये सही है, ठीक है। तीसरा है अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन, ये इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। इसका अपोज देखो, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन हो गया तो जो अमीर है उसको वो तो जब उसमें, ठीक है, उन पे कोई प्रतिबंध ही नहीं लगाएगा तो वो तो हम पूरे संसाधन पे कब्जा कर लेंगे और अमीर हो जाएंगे, और जो गरीब है वो गरीब ही रहेंगे, ठीक है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन इसका अपोज होगा, ठीक है। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी सही है, तो इसका होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं सीडीएस का, कि थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमने से इनमें से कौन सा प्रियम्बल में, इनमें से कौन सा, ठीक है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी थॉट एंड एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ एंड ओनरशिप, तो ये तो गलत है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने कुछ नहीं किया था, बस हमें तीन वर्ड याद रखने हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ द नेशन वो सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ऑप्शन बी सही है, कि यूनिटी ऑफ द नेशन, इसकी जगह हमने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जोड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी, बी टू ओनली सही है, ठीक है। द फॉलोइंग टर्म वर एडेड इन द प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से 1976 से हमने कौन से जोड़े थे? तो सीडीएस एनडीए, देखो सीडीएस एनडीए पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें बस ये तीन वर्ड याद रखने हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिखा है, राइट, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बी सही होगा, ठीक है। सीडीएस 2020 में पूछा है तो याद रखना। इनमें से पूछा है कि सोशल इक्वलिटी
इनमें से इसका मतलब क्या है सोशल इक्वलिटी का मतलब? फर्स्ट ऑप्शन है ईच पर्सन शुड परफॉर्म फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, कि जो सभी लोग हैं उनको उनके स्टेटस के हिसाब से उनके काम करना चाहिए। दूसरा है नो एफर्ट शुड बी मेड मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग ऑफ सोशल सिस्टम। ये बोल रहा है कि जो हमारे समाज में अभी सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, मतलब वर्ण व्यवस्था ऐसे टाइप का, ठीक है, तो वो वही रहना चाहिए, उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नो पर्सन शुड बी मेड अ सफर ऑफ पोजीशन एंड रिलेटिव inferiority in the relation available to caste religion. और दूसरा expression effort improve a lot of weaker section। तो ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जात, धर्म, रेस, रिलीजन के आधार पर उसको उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सोशल इक्वलिटी मतलब समाज में समान अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही होगा। इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंडिया को जो ऑब्जेक्ट सॉरी ये है इकोनॉमिक जस्टिसेबल, वो हमारे संविधान में कहाँ लिखा है? ठीक है, तो प्रियम्बल में लिखा है, फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा है। ठीक है, प्रियम्बल और डीपीएसपी में और हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से सेकुलर स्टेट कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है सेकुलर स्टेट का उसकी विशेषता नहीं है? इट रिफ्यूज थ्योरोक्रेसी। अब ये क्या है, मतलब यह है कि जहाँ धर्म का शासन हो ये उसको अस्वीकार करता है। ठीक है, तो ये इट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यह जो है इस राज्य को धर्म से अलग करता है। द स्टेट इन ऑर्डर टू सेकुलर मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक, कि इसमें बोला कि कोई राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष के लिए लोकतांत्रिक उसको होना चाहिए, उसको लोकतांत्रिक होना चाहिए बोल। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जरूरी नहीं है कि वहाँ लोकतंत्र ही हो। ठीक है, जैसे चीन है, तो चीन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत होगा। और इट मस्ट प्रिवेंट रिलेशन कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मोनी, इसका ये बोला है कि जो धार्मिक संघर्ष को रोकता है और धार्मिक उसको किसको हार्मोनी को उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। ये एक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जहां धर्मनिरपेक्ष है ऐसा नहीं कि वहां लोकतंत्र होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग द प्रियम्बल, ये प्रियम्बल के बारे में, द प्रियम्बल बाय इटसेल्फ इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, इनमें से हमें नॉट बताना है ना। अच्छा, करेक्ट बताना है, तो ये तो सही है कि कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, द प्रियम्बल स्टेट द ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स स्टेब्लिश एंड प्रमोट। हाँ, ये हमारे उद्देश्य को बताता है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, द प्रियम्बल इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच ऑफ द, तो ये भी सही है। ठीक है, हम एक कोर्स में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये हमें उद्देश्य बताता है। और जो हमारा प्रियम्बल है वो इंडिकेट करता है और डिराइव करता है हमारे सोर्स ऑफ ऑथोरिटी को। ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द प्रियम्बल इज नॉट, इनमें से कौन सा, द वर्ड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज नॉट देयर। ठीक है, सेकुलर तो हमने बाद में जोड़ा था ना, तो ये सही है। द प्रियम्बल कंटेन बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। बाय इटसेल्फ प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन बचा डी। ठीक है, तो डी सही नहीं है। देखो फर्स्ट में बोला कि डेमो जो सेकुलर वर्ड था वो पहले से नहीं था। ठीक है, वो सही बात बोल रहा है, क्योंकि ये हमने 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में तब जोड़ा था। ठीक है, प्रियम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान है उसका उसके बेसिक के बारे में बताता है हमारा प्रियम्बल में। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि इस प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, ये हमने बताने कितनी बार देख रहे कि कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी बचा। ठीक है, ये सही नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल इज यूजफुल कॉन्स्टिट्यूशन इट इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट, तो प्रियम्बल इट
यूज वैल्यू लोडेड वर्ड नहीं, ठीक है। इट कंटेन रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेकर्स, ठीक है। ये हमने देख लिया था कि ऑब्जेक्टिव बताता है और फिलोसफी बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो ये रहे प्रियम्बल चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू थे हमने कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। तो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख ली तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, कर लिया करो, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सीरियसली मतलब कोई लोग कमेंट ही नहीं करते तो बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों ही बना रहा हूँ, फिर सब लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो प्लीज़ कर लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे हम। उससे पहले एक इस चैप्टर का वो आएगा क्या, मतलब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है, विद नोट्स। नोट्स मेरे उससे रहेंगे ये वाले। आप यहाँ से देखोगे, आपको नोट्स बनानी है। देखो ये बहुत ही रिलेवेंट नोट्स है। पहली बात तो ये है, ठीक है, हमने वही चीजें लिखी है जो जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सीडीएस एनडीए एसएससी या असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वही नोट्स लिखे हैं, मतलब फालतू की चीजें हमने कुछ नहीं जोड़ी है। और ये जो हमने हाईलाइट किया है ना, ये तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए ये सब ये इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये नोट्स बहुत ही क्रिस्प और रेलिवेंट है, तो यू कैन प्रेफर, और यहाँ से नोट्स आप बना सकते हो। जैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, पहले मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, कल इसका लेक्चर आएगा, और उसके बाद इसके पीवाईक्यू आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारा होगा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2। फिर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, देन उसके बाद इसका पीवाईक्यू, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।